आज तक आपने ग्रह, तारे इन सब के बारे में सुना होगा। आज हम देखने वाले हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी आकाशगंगा, जो अब तक की सबसे बड़ी आकाशगंगाओं में से एक है। आगे चलकर ऐसी कई आकाशगंगा मिल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इंसानों द्वारा खोजी गई यही सबसे बड़ी आकाशगंगा है। इसका नाम IC1101 है। 19 जून 1790 को विलियम हर्शल द्वारा IC1101 की खोज की गई थी। IC1101 इसका रेडियस 20 लाख प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश एक साल में कितना दूर जा सकता है, उसका उतना अंतर है। यह अभी इंसानों से बहुत ही दूर है, जैसा इंसान प्रकाश की गति से अभी तक ट्रैवल नहीं कर पाया है। IC1101 एक अंडाकार आकाशगंगा है। सामान्यतः अंतरिक्ष में सर्पिली आकाशगंगा होती है। IC1101 को बहुत दूर तक नंगी आंखों से देखा जा सकता है। IC1101 यह एक मरने वाली आकाशगंगा है, जो अपनी धूल का अधिक इस्तेमाल करती है। आकाशगंगाएं दूसरी आकाशगंगाओं को खाकर बड़ी होती है, मतलब एक आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा में विलय होकर वहां बढ़ जाती है। यह भी आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा को खाकर ही बड़ी हुई है। एक अनुमान के अनुसार IC1101 में 1000 अरब या फिर 1 लाख करोड़ इतने सितारे हैं। IC1101 का नाम इस आधार पर रखा गया था कि नेबुला एस और स्टार क्लस्टर के इंडेक्स में यह 1101वां आइटम है। IC1101 कन्या नक्षत्र के किनारे पर स्थित है और कुछ स्थानों पर आकाशगंगा का उल्लेख सर्प नक्षत्र में भी है। इस नक्षत्र या फिर ब्रह्मांड के इस लोकेशन के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। IC1101 पृथ्वी से 1.045 प्रकाश वर्ष दूरी के अंतर पर है। IC1101 अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी आकाशगंगाओं में से एक तो है, लेकिन इसके भीतर अब तक का देखा गया सबसे बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल भी है। सुपरमैसिव ब्लैक होल ज्यादातर आकाशगंगाओं के केंद्र पर स्थित है और जिनकी खरबों सितारे परिक्रमा करते हैं। IC1101 का आकार बहुत बड़ा है। इसके आकार की तुलना हम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के साथ करें तो हमारी आकाशगंगा में लगभग 200 से 400 करोड़ तारे हैं, तो IC1101 के अनुसार उसमें 1 लाख करोड़ या 1000 अरब तारे हैं। इससे आपको यह कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आ ही गया होगा। इसके आकार की तुलना करने के लिए सर्कल में जो डायमीटर है उसका अंदाजा, जैसे कि अपनी आकाशगंगा का डायमीटर 1 लाख प्रकाश वर्ष है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी का आकाश वर्ष 2,10,000 वर्ष है, फिर IC1101 का व्यास लगभग 40 लाख से 2 लाख प्रकाश वर्ष के बीच है। IC1101 को अपनी आकाशगंगा के यहाँ रख दिया जाए, ना कि यहाँ अपनी आकाशगंगा, बल्कि त्रिकोणीय आकाशगंगा मैगेलिनिक क्लाउड्स दोनों बड़े और छोटे एंड्रोमेडा गैलेक्सी का भी उपभोग कर लेगा और वहाँ उससे भी बड़ा हो जाएगा। इससे आपका इसकी भव्यता का अनुमान हो गया होगा। IC1101 को हमारी पृथ्वी से भी देखा जा सकता है। उसके लिए आपको 8 से 10 इंच प्रोफेशनल दूरबीन की जरूरत पड़ेगी और एक्सपर्ट से सलाह लेने की भी जरूरत पड़ेगी। इसे एक मरने वाली आकाशगंगा के रूप में वर्गीकृत किया है, क्योंकि इसने हमारी आकाशगंगा के विपरीत कई नए सितारों का जन्म नहीं हुआ है। कुछ सितारों का जन्म हो रहा है, लेकिन बहुत धीमी गति से। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी सितारों का उत्पादन कंटिन्यू कर रही है, लेकिन IC1101 का जीवित रहने का एकमात्र तरीका अन्य आकाशगंगाओं का उपभोग करना है, जैसा कि उसने अपने अतीत में किया है। आकाशगंगा छोटी आकाशगंगाओं को नरभक्षी बनाकर बढ़ती है, जो इसके बहुत करीब पहुंच जाती है। यह बहुत दूर तक चलता रहेगा। यह हमारी मिल्की वे आकाशगंगा को भी खा लेगी, लेकिन तब तक हम एंड्रोमेडा के साथ विलय कर चुके होंगे। यह 5 अरब वर्षों तक हो पाएगा। यह एक अंडाकार आकाशगंगा है और हमारी आकाशगंगा एक सर्पिल आकाशगंगा है। IC1101 आकाशगंगाओं के एबेल
2029 क्लस्टर का सबसे चमकीला सदस्य है। क्लस्टर का व्यास 60 लाख से 80 लाख प्रकाश वर्ष है और यह आकाश के सबसे घने समूह में से एक है। सबसे उज्जवल सदस्य के रूप में IC 1101 में पद नाम A2029 BCG का अर्थ सबसे चमकदार क्लस्टर आकाशगंगा है। 1990 में प्रकाशित एक सर्वे के अनुसार एक आकाशगंगा ने क्लस्टर से कुल प्रकाश का लगभग 26% उत्सर्जित किया। भले ही यह समूह में केवल असाधारण चमकदार आकाशगंगा न हो। एबेल 2029 में हजारों आकाशगंगाएं हैं, जिनमें सैकड़ों विशालकाय आकाशगंगा भी शामिल है। आकाशगंगाएं किस प्रकार की होती है? IC 1101 एक अंडाकार आकाशगंगा है। 3 प्रमुख प्रकार की आकाशगंगाएं होती है। इस वर्गीकरण के लेखक 1920 के दशक के शानदार खगोलविज्ञ एडविन हबल है। 3 प्रमुख प्रकार अंडाकार, सर्पिल और अनियमित है। ब्रह्मांड में सर्पिल आकाशगंगाएं सबसे आम है। मिल्की वे, एंड्रोमेडा यह सर्पिल आकाशगंगाएं है। सर्पिल आकाशगंगाएं कम उम्र के सितारों वाली आकाशगंगाएं है और जो अधिकांश तारों को जन्म देती है। दूसरी ओर अंडाकार आकाशगंगाएं बहुत पुरानी है और पुराने तारों का घर भी है। यहाँ अंडाकार आकाशगंगाएं मोटे तौर पर आकाशगंगाओं का समूह और धूल के बादलों में पाई जाते हैं। अब अनियमित मंदाकिनियों जैसे कि छोटे मैग्नेटिक बादल, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है कि आकार में अनियमित है, ये और भी पुरानी आकाशगंगाएं हैं। यह असाधारण आकाशगंगा न केवल इसके आकार के लिए बल्कि यह भी शामिल है कि इसमें डार्क मैटर की विशाल मात्रा के उल्लेखनीय है। खगोल विज्ञानी द्वारा की गई गणना से क्लस्टर में वस्तुओं के वेग फैलाव का उपयोग करके और एक्सरे गैस मशीन से यह पता चला कि एबेल 2029 में द्रव्यमान और प्रकाश के बीच का अनुपात संतुलन से बहुत दूर है। ज्यादातर बड़ी आकाशगंगाओं की तरह IC 1101 कई धातु समृद्ध सितारों से आबाद है, जिनमें से कुछ सूर्य से 7 अरब वर्ष पुराने हैं, जिससे यह सुनहरे पीले रंग का दिखाई देता है। यह केंद्र है जो कि संभावना एक साथ जुड़ा हुआ है, पर एक उज्जवल रेडियो स्रोत है। एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल जो 40 से 100 अरब के बड़े पैमाने पर रेंज में है। जैसे जैसे तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं, IC 1101 धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा और जब तक यह छोटी आकाशगंगाओं से टकराता रहेगा, यह अंततः मिटता रहेगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।